आजकल है ना, लोगों ने मुझे बहुत पूछना शुरू कर दिया है कि प्रियंका, वाई डू यू प्रायोरिटाइज गुरुद्वारा सो मच, बीइंग इन गुरुद्वारा सो मच, एंड all the time you are like indulged in prayer and everything, so and do believe in so much, you know. So शायद ये वीडियो इनफ है वर्ड्स में स्पेसिफाई करने के लिए कि वाई डू आई प्रायोरिटाइज गॉड मोर। बाकी फील तो मैं करवा नहीं सकती, वो तो जो फील करेगा वही समझेगा। वो मैं नहीं करवा सकती। सो मुझे आज भी याद है कि ऐसा एक टाइम था जब मैं बहुत लो फील करती थी। लो मतलब मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं, मतलब बहुत रोती रहती थी मैं, अकेले रहती थी। हाँ, दोस्त थे मेरे, बट पता नहीं क्यों वो होता है ना, एक डिप्रेसिव टाइम पीरियड चलता है तुम्हारा, तो तुम हर किसी से बात करना छोड़ देते हो, अकेले रहना ज़्यादा पसंद करते हो। मैं वैसे भी आई एम नॉट मतलब बहुत सारे लोगों के साथ रहने वाले इंसान नहीं हूँ। आई हैव स्पेसिफिक पीपल विथ होम आई हैंग आउट, मतलब बहुत कम लोगों से, मुझे ज़्यादा लोगों से इतनी ज़्यादा भी मैं पीपल फ्रेंडली नहीं हूँ, बट स्टिल मैंने खुद को बहुत अकेला कर दिया था, खुद को बहुत अकेला पाया था। ऐसा कि मुझे मेरी ज़िंदगी जीनी ही नहीं है यार, क्यों जीना है मुझे। वो टाइम था जब मैं बहुत बुरी तरीके से सिर्फ फेल हो रही थी अपनी एग्ज़ाम्स में। बाकी तो लाइफ में मुझे कोई ऐसा फेस्टिवल्स में ना इतना इंटरेस्ट था, ना मुझे ऐसे घूमने फिरने का क्रेज़ हो। मतलब ठीक है, आई एम हैप्पी इफ़ आई एम ट्रैवलिंग, आई एम हैप्पी, बट नहीं भी गई तो इट्स ठीक है, फाइन। ऐसी पर्सन हूँ मैं। सो समझ सकते हो कि मेरी लाइफ में सिर्फ इम्पोर्टेंस थी, वो मेरी स्टडीज़ की थी, बट मैं फेल हो रही थी। सो ऐसे लगता था कि जैसे सब कुछ ख़त्म हो गया है यार। कोशिश कर रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ, बट वही हूँ। बहुत डिप्रेस्ड रही, और फ्रैंकली स्पीकिंग किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी को पता तक नहीं चलता कि तुम क्या फील कर रहे हो, कितने लो स्टेज में जा चुके हो। बहुत बुरा, मतलब एंग्जाइटी। तो सो आई रिमेम्बर एक टाइम पीरियड था जब मैं अपने घर में, एक स्पेसिफ़िक जगह थी जहाँ कुछ टाइम के लिए मैंने रात को सोना शुरू किया था। तो वो स्पेसिफ़िक जगह से ना, आपके एकदम अगर आप सामने देखो ना, तो वहाँ एक गुरुद्वारे वाली पिक्चर है जिसमें मतलब अपने सब 10 के 10 गुरुजीज़ के एंड गुरुद्वारा का पिक्चर है, और उसमें थोड़ी लाइटिंग है। सो रात को वो लाइटिंग जलती रहती थी और वो पिक्चर दिखती थी। सो आई रिमेम्बर कि जब मैं सोने जाती थी मुझे नींद तो आती नहीं थी। आई वाज सो, मतलब जब आप लाइफ में बहुत लो फील करते हैं, तो ऑब्वियसली ये सब एंग्जाइटी एंड ऑल में आपको नींद नहीं आती है। आप रोते रहते हो कि तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम्हें सोना भी है, ये वो एंड ऑल थिंग, बट इन शॉर्ट यू कांट स्लीप। सो उस वक्त में मुझे याद है कि इससे मेरे बहुत दिन गए जब मैं वहाँ सोने की कोशिश करती थी, मैं सो नहीं पाती थी। मैं वो फ़ोटो को कॉन्स्टेंटली देख देख के रोती रहती थी, एंड आई डोंट नो, शायद वही एक चीज़ थी जिसने मेरी ज़िंदगी ऐसे बदल दी। मतलब हाँ, चेंज में बहुत टाइम लगा,
ये कोई ऐसा नहीं 1 दिन में हो गया, 2 दिन में हो गया, 3 दिन में हो गया। इट्स अ जर्नी ऑफ आई थिंक 4 years, 3-4 years की जर्नी है ये। ऐसे ही मैं इतनी गॉड फ्रेंडली भी नहीं हो गई, बहुत कुछ बदलाव आया, बहुत कुछ धीरे धीरे, एक साथ नहीं। सो आई रिमेंबर इट वॉज 2018 आई गेस। और मैं कोई ऐसे बहुत ज़्यादा टेम्पल विज़िट करने वाली बंदी नहीं हूँ। हाँ, मैं गॉड में बिलीव तो करती ही हूँ बचपन से, बट इतना कि मैं ज़्यादा गुरुद्वारा एंड ऑल नहीं जाती थी। अचानक से मेरी एक फ्रेंड का कुछ स्टेटस था कि मॉर्निंग में 4 o'clock ऐसा गुरुद्वारे में कुछ। सो पता नहीं, मेरे से खुद को ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि मैं ऐसे कोई बात पर कहूँगी कि मुझे जाना है। सो मैंने अपनी वो फ्रेंड को कहा कि आई वॉन्ट टू गो। सो उसने कहा ठीक है, चलना हमारे साथ। मैं सुबह उठी हूँ और मैं सुबह उन लोग के साथ गई हूँ एंड आई जस्ट फील वेरी मच गुड। मतलब बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लग रहा था। बट स्टिल वही बोलते ना, एक बार में तुम्हें नहीं समझ आता तुम। फिर मैं 2-3 दिन गई उन लोग के साथ, बट फिर कुछ सेटअप नहीं हो रहा था, आने जाने का थोड़ा इशू, तो मैंने छोड़ दिया। बट हाँ, फिर थोड़ा कुछ लाइफ में अच्छा अच्छा सा चला, अच्छा अच्छा सा हुआ। बट स्टिल वो एग्ज़ाम वाला टाइम तो ऐसे ही होता था। एग्ज़ाम आती थी, रोती थी, रोते रोते एग्ज़ाम देती थी, रोते रोते पढ़ती। बहुत बुरी तरह मैं डिप्रेस हो चुकी थी और वो ठीक है, किसी को नहीं पता। फिर आता है 2019 आई गेस। तो भाई, तुम्हारे बारे में कोई और समझे ना समझे, तुम्हें और कोई जाने ना जाने, जो माँ होती है ना वो सब जानती है कि तुम क्या फील कर रहे हो, तुम किस दौर से गुजर रहे हो। तो मेरी मम्मी को ये याद था कि मैं ऐसे गुरुद्वारे गई थी और मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो मेरी मम्मी को पता चला कि हमारे पास में कोई आंटी है जो ऐसे रोज़ डेली सुबह में गुरुद्वारे जाते हैं। सो वो आंटी के साथ में जाने लग गई। मम्मा ने उनको बोला कि इसको भी ले जाया करो। सो एंड दिस वॉज अनदर टर्निंग पॉइंट ऑफ माई लाइफ। मतलब वो रोने धोने से एक कदम तो मैं आगे आ गई थी कि मुझे ऐसा हो गया था कि ठीक है, मैं तो पढ़ाई छोड़ दूँगी, कोई ना, जो भगवान की मर्ज़ी, फेल हो गई तो आगे तो मैं नहीं पढ़ूँगी। बाकी खुश रहने लगती थी। वो जो प्रियंका खाली रोने लगती थी, रोती रहती थी हर बात पे, वो उसने छोड़ दिया था। बट ठीक है, उसने हार मान ली थी। बट फिर ये कोरोना पीरियड आया तो गुरुद्वारा जाना तो बंद हो गया था। बट वो जो कंटिन्यूसली उसने वहाँ विज़िट किया मैंने ऐसे 3-4 मंथ्स, तो चेंज तो बहुत था मेरे में उस चीज़ का। तो कोविड आया तब भी मैं बहुत, मतलब फिर तो मेरा गुरुद्वारा जाना बंद हो गया। तो अगेन नेगेटिव थॉट्स एंड ऑल और दिमाग की दही, रोना धोना। बट यू नो व्हाट, जो भी हुआ, सब कुछ हो गया, जो भी हो गया, आई क्लियर्ड माई एग्ज़ाम फर्स्ट ग्रुप, मतलब वन ऑफ द ग्रुप आई क्लियर्ड। I don't know how this happened, but I cleared. So I was so happy. I thanked God, and I was actually happy, so much happy from my heart after so much of long time. And so इससे भी मेरा थोड़ा थोड़ा बहुत धीरे धीरे प्रेयर एंड ऑल सब बढ़ रहा था। और वो कहते हैं ना, विश्वास आ जाता है, विश्वास होने लग गया था। फिर वही थोड़ा बहुत ख़राब पीरियड, थोड़ी बहुत परेशानियाँ, ये सब बीमारियाँ एंड ऑल, सबको थोड़ा बहुत सफ़रिंग हुआ। सो फिर मेरा गुरुद्वारा छूट चुका था बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन एंड ऑल। फिर अचानक से, मतलब मैंने जॉब स्टार्ट कर दी, तो आई जस्ट स्टार्टेड विजिटिंग गुरुद्वारा इन इवनिंग टाइम।
मैं तो ऐसे ही जाती थी, आई डोंट मतलब नो क्या कैसे क्यों, बट आई जस्ट स्टार्टेड गोइंग देयर। तो उधर कभी मैं आरती अटेंड करती थी, कभी मैं पाठ अटेंड करती थी, सो मैं वहीं रहती थी। तो वहाँ धीरे धीरे मैं सेवा वगैरह में सब में इंडल्ज्ड हो गई। आई डोंट नो दैट एवरीथिंग चेंज्ड लॉट। फिर मैं एक बार 21 की गुरु नानक जयंती पर मैंने वो पालकी यात्रा अटेंड की सुबह। तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ मैं कर सकती हूँ सुबह सुबह ठंड में, बट आई डिड इट मैन। इट वॉज सो पीसफुल। धीरे धीरे मेरी वो पीस वाली डेफिनेशन, वो मेरी खुद की डेफिनेशन, मतलब बहुत बदला हुआ है मुझ में आज। जब मैं खुद को देखती हूँ ना, तो मैं वो प्रियंका हुई नहीं जो मैं कभी हुआ करती थी। बहुत 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 चेंज है। अब मुझे लगता है कि मुझे हर मतलब ठीक है, फ़र्क पड़ता है। मैं उदास होती हूँ, बहुत उदास होती हूँ, अब भी रोती हूँ, बट वो कुछ है जो फिक्स होने लग गया है। बहुत कुछ ख़राब सी चीज़ें ना अब फिक्स होने लग गई है। तो इतने सब ख़राब पीरियड में ना मैंने हर किसी को अपना साथ छोड़ते देखा। मैंने खुद को अपना साथ छोड़ते देख लिया। बट पता है वो फ़ोटो के सामने जो मैं रोती रही, और उसके बाद जब मैंने गुरुद्वारा जाना ज्वाइन किया था, मैं गुरुद्वारे में बहुत रोती थी। बहुत मतलब वो कहते हैं ना, एक ही आसरा दिखता था मुझे, एक ही रोशनी की किरण लगती थी। पता नहीं वो मेरे मन में क्या था कि अगर कोई सही कर सकता है तो वो भगवान ही कर सकते हैं। और किया है, बहुत बहुत सही किया है। मतलब मैंने कभी खुद को इमेजिन नहीं किया था ऐसा। सो मैं बहुत हैप्पी हूँ बीइंग लाइक दिस। मेरी मतलब ख़राब टाइम में एक हेल्प जो होती है ना, वो सिर्फ मतलब कोई इंसान चाह के भी नहीं कर सकता। जब तुम खुद की मदद नहीं कर सकते तो और कोई क्या ही करेगा। तब भगवान मदद करते हैं। और मैंने देखा है ये सब चेंज होते हुए, मेरी सिचुएशन चेंज होते हुए, मैंने खुद को चेंज होते हुए, प्रॉपर सही होते हुए देखा है यार। सो दिस द रीज़न, दीज आर मतलब इतनी सारी चीज़ें हुई है जो मैं बता नहीं पा रही हूँ या क्या, बट this is the reason why God is the most priority in my life. Why do I visit Gurudwara? Why do I have so much love for God? Why do I ask everything to God? There are experiences what I have felt. So these are the reasons, and I would insist everyone, अनम यार अमृत वेला ज्वाइन करो यार। अगर लाइफ में सब कुछ बिगड़ गया है ना, तो भगवान के पास जाओ यार। उसे दया आती है, वो रहम करम करता है, वो सब कुछ बदलता है यार। मतलब वो चाहे तो क्या नहीं हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है यार। सही में गॉड को अपना बना लो यार, और उससे कह दो तुम्हें अपना बना दे, क्योंकि वो नहीं चाहेगा तब तक तो हम बन नहीं सकते ना उसके। कभी ना कभी वो ज़रूर अपनाएगा यार, और जब वो अपना लेगा ना, सच में ज़िंदगी बदल जाती है। किसी में, अपने में, खुद में, किसी और में यार कोई कुछ नहीं कर सकता। जो गॉड कर सकते हैं वो सिर्फ गॉड ही कर सकते हैं। सो ज्वाइन करो अमृत वेला। मतलब बेस्ट थिंग, बेस्ट थेरेपी फॉर एवरी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। ज़िंदगी सॉल्व होने लगेगी धीरे धीरे, सब कुछ सही होने लगेगा। तुम्हें भगवान रास्ते दिखाते जाएंगे। दिखाते क्या, मैं तो बोलती हूँ हाथ पकड़ के वो रास्ते पे तुमको ले जाएंगे, एंड यू विल फील इट, एंड लाइफ वुड बी ऑन ट्रैक यार। सब सही हो जाएगा, सब सही। ठीक है, थोड़ी बहुत परेशानियाँ मुझे आज भी होती है, मैं भी बहुत सी बातों में अब भी रोती हूँ,
ठीक है यार, दैट्स लाइफ। बट मुझे वो रोते हुए से आज ये हंसते हुए, मैं हर दिन जब पहले गुरुद्वारा जाती थी मैं रोती थी, आज मैं हर दिन गुरुद्वारा जाती हूँ तो वो मेरे हंसने का रीज़न होता है पूरे दिन में, चाहे कुछ भी हो रहा हो। बट मैंने मतलब अगर मैं शाम में गुरुद्वारा जा रही हूँ तो यू विल सी ऑलवेज अ हैप्पी मी एट नाइट। और अगर मैं सुबह जा रही हूँ तो वो तो यार फीलिंग ही अलग है। इफ़ यू डू अमृत वेला, यू गो इन गुरुद्वारा अमृत वेला के लिए, तो उसके लिए तो शब्द ही नहीं है। तब जाके पता चलता है कि हम कहते हैं कि गॉड हमारे लिए प्रायोरिटी है, गॉड हमारे ये, गॉड हमारे हैप्पीनेस। तब जाके पता चलता है कि हमने तो अभी तक फील ही नहीं किया है यार गॉड को। मतलब वो फीलिंग अलग है। वो सिर्फ अमृत वेला कर लो यार, पूरे दिल से, सच्चे दिल से, सिंसियरली, सब सही हो जाएगा।